अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरा मुअज़्ज़ज़ मुहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, रोज़े की हालत में अगर कोई टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है, लगाता है, दांतों को साफ़ करता है, तो आया इसकी गुंजाइश है या नहीं है, रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो उसका जवाब यह है कि टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से रोज़ा ख़राब होता है, क्योंकि बाज़ ऐसे ज़रात उसके होते हैं जो अंदर हलक के नीचे चले जाते हैं। इसलिए उलमाए किराम ने लिखा है कि पेस्ट इस्तेमाल करना मकरूह है, उससे इज्तिनाब करना चाहिए, रोज़ा फासिद होने का ख़दशा है। बाकी रहा मिसवाक इस्तेमाल करना, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में और रोज़े की हालत में इस्तेमाल करते थे, तो लिहाजा इसमें कोई कबाहत नहीं, मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी टूथपेस्ट जो है उससे एहतियात करना लाजमी है, उसके कुछ ज़रात अंदर हलक में चले जाते हैं जिसकी वजह से रोज़े का फासिद होने का अंदेशा है, लिहाजा ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मसला नंबर 2, इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? किसी मर्ज़ की वजह से लगवा रहे हैं या ताकत की वजह से लगवा रहे हैं, तो इंजेक्शन लगाना जायज़ है या नाजायज़ है रोज़े की हालत में? जवाब यह है कि इंजेक्शन लगवाना रोज़े की हालत में जायज़ है, किसी भी किस्म की हो, उससे रोज़ा फासिद नहीं होता, रोज़ा ख़राब नहीं होता, रोज़ा टूटता नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक बात जहन में रहे कि ताकत की नहीं लगवानी चाहिए, उससे रोज़ा मकरूह होता है बिला ज़रूरत। अगर ज़रूरत है, डॉक्टर कह रहे हैं कि वाक़अतन आपको एक इंजेक्शन लगे जो ताकत की हो, तो फिर उसकी इजाज़त होगी। बिला ज़रूरत अगर कोई लगवाता है तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन रोज़ा मकरूह ज़रूर होगा। ये नापसंदीदा अमल है, इससे बचना चाहिए। फिर इंजेक्शन 2 तरह से लगाई जाती है, या तो गोश्त में लगाई जाती है या रग में लगाई जाती है, नस में लगाई जाती है। तो इनमें से किस में लगाना मुनासिब है? दोनों सही है। आप गोश्त में भी लगा सकते हैं और नस वगैरह में भी रग वगैरह में भी लगा सकते हैं। मसला नंबर 3, रोज़ा रखने के बाद मैदे के अंदर से डकारें जब उठती हैं तो बाज़ दफ़ा पानी भी मुंह में आ जाता है, और ऐसा होता है कि आदमी या तो कभी कभार थूक भी देता है वो पानी, कभी कभार वापस निगल लेता है। तो इस पानी के आने के बाद रोज़ा टूटता है या रोज़ा नहीं टूटता? पानी आ गया, उसने निगल लिया, रोज़ा टूट गया या बच गया? जवाब यह है कि इससे रोज़ा नहीं टूटता। जो पानी डकार के बाद या वैसे ही पानी मैदे से ऊपर आ गया मुंह में, और उस पानी को अगर निगल लिया तो उससे रोज़ा ख़राब नहीं होता, इससे रोज़े पर कुछ असर नहीं पड़ता। मसला नंबर 4, बलगम। अगर किसी ने दिमाग से यूँ खींचा और फिर उसको, बहुत सारे लोग तो उसको थूक देते हैं, अगर थूकने की जगह नहीं थी या ऐसी जगह थी जहाँ पर मौका ना मिला थूकने का, और उसको निगल लिया बलगम को, तो उससे रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा? जवाब यह है कि बलगम के निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। बलगम को निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। बेफ़िक्र होकर अगर कोई परेशान है इस मामले के अंदर, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिन 2 या शायद 3 लोगों ने मुझसे मसला पूछा है कि बलगम का मसला। तो मेरे भाइयों, बलगम से अगर कोई निगल लेता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। वैसे उमूमन मिजाज लोगों का यही है कि आदमी थूक देता है, लेकिन बसा औकात ऐसी जगह होती है जहाँ पर आदमी थूक नहीं सकता, या नमाज में खड़ा है तो थूक नहीं सकता, तो वहाँ पर तो वो निगल लेगा। तो अब निगल लिया तो रोज़ा टूटा या नहीं टूटा? तो जवाब यह कि नहीं टूटेगा, इससे रोज़े पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।